मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है सुरेश कुमार गुप्ता और मैं आपको सामाजिक विषय कक्षा 9 और इसमें इकाई 3 है राजनीति और पाठ 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। दोनों पूछ रहा है कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि क्या है और क्यों। तो हम लोग कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं लोकतंत्र, और मैं भी बहुत बार आपको सामाजिक विषय में बताया हूँ कि लोकतंत्र क्या है, और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी बताया हूँ कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो इसमें हम ये बता दिया हूँ लोकतंत्र किसे कहते हैं। अब लोकतंत्र क्यों ये भी बता दिया हूँ। आज हम पढ़ाएंगे लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा में बहुत से प्रोफेसर की परिभाषा हमारे किताब में दिया हुआ है, उसमें से कोई एक या दो परिभाषा जो सरल और सुबोध हो उसको हमको याद रखना है। सेम प्रोफेसर की बात को हमको डबल इन्वाइटेड कामा में परीक्षा के दौरान लिख देना होता है। अगर जो उसमें भी हम अगर जो उसकी प्रोफेसर की बात को परिभाषा को अगर जो कलर में कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा और नंबर हमको अधिक से अधिक मिलेंगे। अब इसमें परिभाषा में लोकतंत्र की परिभाषा में आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। एक परिभाषा मैं लिखवा दे रहा हूं। परिभाषा लिख लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार अब्राहम लिंकन के अनुसार डबल इन्वाइटेड कामा में इस बात को लिख लीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए चाहे ऐसे लिख लीजिए, लोकतंत्र जनता का लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। सबसे छोटा और सबसे आसान परिभाषा है, इसे नोट कर लीजिए। ये तो हमारा परिभाषा हो गया। इसके बाद अब लोकतंत्र की तो परिभाषा हो गया, खाली लोकतंत्र समझिए यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको लिख लीजिए। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, अब्राहम लिंकन के अनुसार। अब इसमें इसके बाद परिभाषा तो लिख लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिए लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द लोकतंत्र
अंग्रेजी शब्द, लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द। डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है, हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया, क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया, डेमोस और क्रेसिया। दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है, जिनका अर्थ क्रमशः क्रमशः जनता और शासक। जनता और शासन। जनता और शासन है। लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। ये डेमोक्रेसी हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। ये दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसिया, जिनका अर्थ क्रमशः जनता और शासन है। यानी कि ऐसा शासन जो जनता के द्वारा किया जाए। नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से इसमें लिख लीजिए थोड़ा सा और। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से व्युत्पत्ति की इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से जनता का शासन हुआ। जनता का शासन हुआ।
नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें है लोकतंत्र की विशेषता। ये बहुत अच्छा हेडिंग है, लोकतंत्र की विशेषता, यानी विशेषता होनी चाहिए, हर चीज़ की विशेषता होनी चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता। लोकतंत्र की विशेषता। अब लोकतंत्र की विशेषता, अब लोकतंत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए, इसको छोटा करके पॉइंट रूप में हमको याद रहे, ताकि हम कहीं पे इसको आसानी से बता सकें, लिख सकें। नोट कर लीजिए। पहला है इसमें, पहला लिख लीजिए, निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? जनता को होना चाहिए। निर्णय लेने का अधिकार जनता को, जनता को। ये दूसरा, निर्णय लेने का अधिकार जनता को। निष्पक्ष और स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र, स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। होना चाहिए। तीसरा, लोकतंत्र का एक व्यक्ति, लोकतंत्र का एक व्यक्ति, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल, होना चाहिए। लोकतंत्र का एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होना चाहिए, यानी कि एक आदमी का एक वोट पड़े और एक वोट का सबका कीमत बराबर हो। ऐसा नहीं जो अमीर है तो उनके वोट का बहुत कीमत है और मैं गरीब हूँ तो मेरे वोट का कीमत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा नोट कर लीजिए, इसमें शासन और नागरिक अधिकारों को, इसमें शासन एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण, यही 4 पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण है। इसमें शासन एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण, इसमें यह होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए 4 पॉइंट। निर्णय लेने का अधिकार जनता को, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र का एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होना चाहिए, इसमें शासन एवं नागरिक अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की विशेषता है, इसको नोट कर लीजिए। आज बस यहीं तक, कल नेक्स्ट इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा, और बस आज इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।